हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी हम कश्मीर के लिए निकल रहे हैं। जैसा कि आपको कल बताया था, हम कारगिल में फंस गए थे, बट थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने दराज तक हमें जाने दिया, जो कि बोलते हैं कि दुनिया की सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस है। अभी भी सर्दियों में -30-35 तक टेम्परेचर चल जाता है। यहाँ से अभी निकलने के बाद हमें एक जोजिला का चेक पोस्ट पार करना है 11 बजे से पहले पहले, बिकॉज अमरनाथ यात्रा है, तो उसके बाद ये जाने नहीं देंगे आगे। तो अब हम जहाँ स्टे कर रहे थे, अब हम वहाँ से निकल गए हैं। तो अब हम पहले सोनमार्ग जाएंगे। सोनमार्ग अगर रश मिला तो हम वहाँ स्टे नहीं करेंगे, फिर हम श्रीनगर के लिए जाएंगे डायरेक्ट। देखते हैं आगे कितना ट्रैफिक मिलता है। लेह के पहाड़ और कश्मीर के पहाड़ काफी अलग है। लेह में सब कुछ थोड़ा ड्राई सा लगता है, पहाड़ भी ज्यादा ब्राउन और रॉ टाइप के होते हैं, बट कश्मीर में ग्रीनरी ज्यादा है। यहाँ के पहाड़ों में एक अलग ही फ्रेशनेस है। रास्ते में दोनों तरफ पेड़ पौधे दिखेंगे और हवा भी एकदम फ्रेश और ठंडी है। व्यू भी एकदम बदल गया है, अब लग रहा है कि कश्मीर वाली साइड आ गए। हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। तो हमने सोचा अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी हम जोजिला टॉप से थोड़ा दूर हैं, तो जोजिला टॉप 18 किलोमीटर है। तो अब हम यहाँ से जोजिला टॉप क्रॉस करने के बाद हम जाएंगे सोनमार्ग। और सोनमार्ग अगर रश मिलता है तो हम वहाँ स्टे नहीं करेंगे, अगर रश नहीं मिला तो हम वहीं स्टे करेंगे। देन उसके बाद हम श्रीनगर के लिए निकलेंगे। सोनमार्ग में अमरनाथ यात्रा की वजह से काफी रश था, तो हमने सोचा श्रीनगर निकल लेते हैं। और अब हम फाइनली पहुंच गए हैं कश्मीर। आज हम हाउस बोट में स्टे करेंगे, तो अभी हम शिकारा राइड से हाउस बोट के लिए जा रहे हैं। तो ये रही वो हाउस बोट जिसमें हमने रूम लिया था। डल लेक के आसपास बहुत सारी घाट्स बनी होती हैं और यहीं पर आपको लोकल एजेंट्स या सेल्समैन या हाउस बोट के ओनर मिल जाएंगे, जो आपके लिए हाउस बोट अरेंज करवा देते हैं। ये लोग आपको एक छोटी सी शिकारा राइड से हाउस बोट तक ले जाते हैं और ये राइड भी उसी प्राइस में इंक्लूडेड होती है। अब बात करते हैं हाउस बोट की, तो यहाँ डल लेक में लगभग 1200 के अराउंड हाउस बोट्स हैं और ये सारी हाउस बोट्स एक ही जगह पर फिक्स्ड होती हैं, यानी लेक के एक ही हिस्से में परमानेंटली खड़ी रहती हैं। ये हाउस बोट्स देवदार की लकड़ी से बनी होती हैं, इसलिए इनका अंदर का लुक और फील काफी रॉयल और ट्रेडिशनल कश्मीरी टच वाला होता है। एक हाउस बोट में जनरली 3 से 5 रूम होते हैं और आपको एसी और नॉन एसी रूम दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। अंदर ही किचन होता है, डाइनिंग एरिया भी होता है और लिविंग स्पेस भी, मतलब एक कंप्लीट स्टे एक्सपीरियंस मिलता है। और हाँ, खाना भी मोस्टली आपको हाउस बोट के अंदर ही मिल जाता है। अब बुकिंग की बात करें तो हाउस बोट्स आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, लेकिन ऑनेस्टली मेरा सजेशन होगा कि डायरेक्ट यहाँ आके बुक करो, क्योंकि आप यहाँ काफी बार्गेन कर सकते हो। जैसे हमें पहले इस हाउस बोट के लिए 6000 बोला गया था, लेकिन थोड़ा नेगोशिएट करने के बाद ऑनर ने 3500 में दे दिया। हाउस बोट्स के रेट 2000 से स्टार्ट होकर 25000 तक जा सकते हैं। डिपेंड करता है बोट के कंफर्ट लेवल और लोकेशन पर। और सीरियसली यहाँ रहने का एक्सपीरियंस एकदम यूनिक है। लेक के बीच एक वुडन हेरिटेज स्टाइल फ्लोटिंग होम में रहना एक अलग ही पीसफुल वाइब देता है। तो हमने अपने बैग्स रूम में रखे और निकल पड़े थोड़ा घूमने और स्ट्रीट फूड ट्राई करने। यहाँ जबरन घाट के पास एक डबल डेकर बस मिल जाती है, जो पूरा सिटी टूर करवाती है और पर पर्सन 100 रुपीज चार्ज करते हैं, लेकिन उसके टाइमिंग फिक्स होते हैं और रात भी होने वाली थी, तो हमने सोचा कि ऑटो से निकल लेते हैं। वैसे होटल वालों ने भी हमें पहले ही बोल दिया था कि कार लेके बिल्कुल मत निकलना, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा रश होता है, स्पेशली इवनिंग टाइम में। घाट के सामने स्ट्रीट फूड के काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो टेस्ट थोड़ा एवरेज है। स्ट्रीट फूड ट्राई करने के बाद हमने सोचा चलो अब थोड़ी शांति वाली शिकारा राइड एंजॉय करते हैं। हमने शिकारा राइड के 600 रुपीज दिए थे। यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ता है, स्कैम में मत फंसना। काफी एजेंट्स मिल जाती हैं जो बोलती हैं कि पूरे लेक के पॉइंट्स दिखाएंगे, लेकिन उनमें से काफी पॉइंट्स या तो आसपास के ही होते हैं या फिर वैसे भी वर्थ इट नहीं लगेंगे। एजेंट्स आपको कभी कभार सरकारी रेट का बोर्ड भी दिखा सकते हैं, लेकिन असली गेम तो बार्गेन का होता है। आपको 700 रुपीज तक इजीली शिकारा राइड मिल जाएगी। और हाँ, जो ये बड़ी बड़ी बोट्स दिख रही हैं, उन पे लोग इवेंट्स और शादी तक ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर क्राउड ज्यादा हो तो 2 बोट्स को जोड़ के फुल अरेंजमेंट्स भी हो जाते हैं। काफी यूनिक कंसेप्ट है। और हाँ, एक टिप, इस राइड में होलसेल मार्केट भी ऐड करवा लेना, जहाँ से ड्राई फ्रूट्स, शॉल्स और लोकल चीजें अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं। शिकारा राइड करते करते काफी रात हो गई थी, भूख भी काफी लगी हुई थी, तो हम शिकारा राइड से उतरकर एक अच्छे रेस्टोरेंट चले गए। यहाँ श्रीनगर में हमें घाट के सामने 2 रेस्टोरेंट अच्छे लगे, एक बॉलीवुड करी और दूसरा लजीज रेस्टोरेंट। दोनों ही काफी पॉपुलर है यहाँ पर। यहाँ डिनर बढ़िया था और एम्बियंस भी काफी अच्छा था। और डिनर करने के बाद हम शिकारा से वापस अपनी हाउस बोट के लिए निकल गए। जब भी आपको वापस अपने हाउस बोट जाना हो तो आपको ऑनर को कॉल करना होगा आपको लेने आने के लिए। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, पूरा दिन अच्छा निकला। हम डिनर के बाद अपने हाउस बोट वापस आ गए, थोड़े टाइम बातें की और फिर सो गए। लेकिन रात को करीब 3:30 बजे अचानक
जोर जोर से शोर सुनाई दिया। हमें लगा कुछ तो गड़बड़ है। हम जल्दी से उठकर बाहर आए तो देखा हमारी बोट के 5-6 लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि हमारी हाउस बोट धीरे धीरे सिंक हो रही थी। बिना टाइम वेस्ट किए हमें जल्दी से साथ वाली बोट पे शिफ्ट कर दिया गया और सामान को भी। हर तरफ टेंशन थी, समझ ही नहीं आया कि इतना सब कुछ अचानक कैसे हो गया। देखते देखते सुबह हो गई। रात भर काफी टेंशन थी, सब थोड़ा घबराए हुए थे। कुछ लोग तो इतने डर गए थे कि उन्हें तुरंत दूसरी बोट से सेफली किनारे पे एक घाट के पास छोड़ दिया गया। हम सब बस वही सोच रहे थे कि अगर थोड़ा और लेट हो जाते तो क्या हो जाता। ये मोमेंट तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बल्कि थोड़ा स्केरी भी था। कश्मीर का ये एक्सपीरियंस हम हमेशा याद रखेंगे। तो हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है डे 14 और आई होप आप सबकी गुड मॉर्निंग अच्छी हो। बट हमारी तो आज बहुत बहुत ही गंदी मॉर्निंग थी, बिकॉज अपने टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि हमारी जो हाउस बोट है वो सिंक होने वाली थी आज। तो यहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी वजह से हमें रेस्क्यू किया गया आज, लोकलाइट्स की वजह से। तो अभी मैं आपको एक बारी बोट दिखाता हूँ जो अभी रेस्क्यू हो चुकी है। और रात को हम सोए थे कोई तकरीबन 2:30 बजे और 3:30 बजे का ये सारा इंसिडेंट है। 3:30 बजे बहुत बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शोर मच गया था और यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आए थे, उनकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। उनको 3 कमरे दिए गए थे बट वो सारे 9 के 9 बंदे एक ही साइड एक ही रूम में सो गए थे, जो बोट की पिछली साइड है और बोट की पिछली साइड ही सिंक हुई है और उनकी वजह से हम सबको प्रॉब्लम आई है। यहाँ पर हमें क्या, जितने भी आस पड़ोस के जितने भी यहाँ पर हाउस बोट्स थी उन सबको प्रॉब्लम आई है। सब यहाँ पर डर गए थे कि क्या हो गया एकदम रात को। मुझे भी लगा कि कहीं टेररिस्ट अटैक तो नहीं हो गया, बट भगवान की दुआ से सब राइट नाउ एवरीथिंग इज ओके और किसी को भी कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है। थोड़ा सा हाँ बोट को नुकसान पहुंचा है, वो अंकल बोल रहे हैं कि आज ही रिपेयर हो जाएगी। तो देखेंगे वो कहाँ पे होल हो रखा है, कहाँ से सिंक हो रही है और माइट बी लाइक कल परसों से फिर दोबारा ये बोट फिर स्टार्ट हो जाए, हाउस बोट, और कस्टमर्स आने लग जाए रहने के लिए। और आज हमने निकलना था गोलकुंडा के लिए, अभी थोड़ा सा लेट हो जाएंगे बट हम तो सो भी नहीं पाए। 2:30 बजे हम सोए थे और 3:30 बजे का इंसिडेंट है ये। सब टूरिस्ट को वहाँ के लोकल से काफी सपोर्ट मिला और जो हाउस बोट के ऑनर थे वो भी काफी कोऑपरेटिव थे। और तो और जिनकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ था उनका भी अच्छे से ध्यान रखा गया और ऑनर ने कोई नाराजगी भी नहीं जताई। सुबह तक सब सेटल हो गया था। फिर हम सब ने थोड़ा रिलैक्स किया उनकी दूसरी हाउस बोट, अच्छे से फ्रेश हुए, रेडी हुए, ब्रेकफास्ट किया और एक फाइनल शिकारा राइड ली घाट के उस पार जाने के लिए। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था बट ऑनेस्टली अगर एंड में सब सेफ हो तो ऐसे ही मोमेंट्स ट्रिप को एक यादगार मोमेंट्स बना दे। तो चलो यहीं एंड करते हैं इस व्लॉग को। अगले व्लॉग में मिलते हैं एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक सेफ ट्रैवल करो और हर मोमेंट का मजा लो।